एक शांत मन ही सब कुछ है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा, शरीर कुछ कमजोर लग रहा है, मैं क्या करूं? महाराज कहते हैं, कौन अस्वस्थ है, तुम या तुम्हारा शरीर? प्रश्नकर्ता, मेरा शरीर ही तो। महाराज, कल तुम ठीक महसूस कर रहे थे, तब किसने ठीक महसूस किया? प्रश्नकर्ता, शरीर में ही। महाराज, ठीक होता है तब तुम खुश होते हो, और जब शरीर अस्वस्थ होता है तो दुखी। ये कौन है जो एक दिन खुश होता है और दूसरे दिन उदास? प्रश्नकर्ता, मन। महाराज, और ये मन को जानने वाला कौन है? प्रश्नकर्ता, मन ही। महाराज, तो मन जानता है, लेकिन जो मन को जानता है उसे कौन जानता है? प्रश्नकर्ता, क्या जानने वाला खुद को नहीं जानता? मन निरंतर नहीं रहता है, वो बार बार गायब हो जाता है, नींद में, बेहोशी में, या जब ध्यान भटक जाता है। कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो इस गायब होने को दर्ज कर सके। प्रश्नकर्ता, मन में स्मृति होती है, वही निरंतरता को दर्शाती है। महाराज, स्मृति तो हमेशा अधूरी, अविश्वसनीय और क्षणिक होती है। यह उस गहरी पहचान को नहीं समझा सकती जो चेतना में व्याप्त है, वह मैं हूं की अनुभूति। जानो कि इसके मूल में क्या है? प्रश्नकर्ता, जितना भी गहराई से देखता हूं, मुझे केवल मन ही दिखता है। आपका कहना कि मन से परे कुछ है, मुझे कोई दिशा नहीं देता। महाराज, जब तक तुम मन से देखोगे, तब तक तुम मन से आगे नहीं जा सकोगे। आगे जाने के लिए तुम्हें मन और उसकी सारी गतिविधियों से ध्यान हटाना होगा। प्रश्नकर्ता, तो किस दिशा में देखना है? महाराज, सारी दिशाएं तो मन के ही भीतर हैं। मैं तुमसे किसी दिशा में देखने को नहीं कह रहा हूं, बस मन में जो कुछ भी घट रहा है उससे ध्यान हटाओ और उसे मैं हूं की अनुभूति पर ले आओ। मैं हूं कोई दिशा नहीं है, ये तो सभी दिशाओं का निषेध है। अंततः मैं हूं को भी छोड़ना होगा, क्योंकि जो प्रत्यक्ष है उसे बार बार दोहराने की जरूरत नहीं होती। मन को मैं हूं की अनुभूति पर लाना केवल उसे बाकी सब चीजों से हटाकर मूल की ओर मोड़ने के लिए है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, ये सब अभ्यास मुझे अंततः कहां लेकर जाएगा? महाराज कहते हैं, उसकी सारी उलझनों से हटाकर शांत रखा जाता है, तब वह एकदम शांत हो जाता है। अगर तुम उस शांति को नहीं तोड़ो और उसमें टिके रहो, तो तुम पाओगे कि वह शांति एक ऐसी रोशनी और प्रेम से भरपूर है जिसे तुमने पहले कभी नहीं जाना, और फिर भी तुम तुरंत पहचान लोगे कि यह तुम्हारी ही अपनी प्रकृति है। एक बार जब तुम इस अनुभव से गुजर जाते हो, तो फिर तुम वही नहीं रहते जो पहले थे। हां, कभी कभी वह अशांत मन उस शांति को तोड़ सकता है और उस अनुभूति को ढक सकता है, लेकिन अगर अभ्यास निरंतर हो तो वह अनुभव लौटकर जरूर आता है, जब तक कि एक दिन सारे बंधन टूट न जाएं, सारे भ्रम और आसक्तियां समाप्त न हो जाएं और जीवन पूर्ण रूप से वर्तमान में केंद्रित न हो जाए। प्रश्नकर्ता, इससे आखिर फर्क क्या पड़ता है? महाराज, अब मन नहीं बचता, केवल प्रेम ही कार्य में रह जाता। प्रश्नकर्ता, जब मैं एक रहस्यों और खतरों से भरी दुनिया से घिरा हुआ हूं, तो कैसे निर्भय रह सकता हूं? महाराज, तुम्हारा अपना छोटा सा शरीर भी रहस्यों और खतरों से भरा है, फिर भी तुम उससे नहीं डरते, क्योंकि तुम उसे अपना मानते हो। जो बात तुम नहीं जानते वो ये है कि पूरा ब्रह्मांड भी तुम्हारा ही शरीर है, और तुम्हें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम कह सकते हो कि तुम्हारे दो शरीर हैं, व्यक्तिगत और सार्वभौमिक। व्यक्तिगत शरीर आता जाता रहता है, लेकिन सार्वभौमिक शरीर सदा तुम्हारे साथ रहता है। पूरी सृष्टि तुम्हारा ही सार्वभौमिक शरीर है, लेकिन तुम व्यक्तिगत को लेकर इतने अंधे हो कि सार्वभौमिक को देख ही नहीं पाते। यह अंधापन अपने आप नहीं मिटता, इसे चतुराई और जागरूकता से हटाना पड़ता है। तब तुम उस त्रुटि रहित और पूर्ण अवस्था तक पहुंचते हो जहां व्यक्तिगत और सार्वभौमिक का कोई भेद नहीं रह जाता। प्रश्नकर्ता, मैं एक व्यक्ति हूं, इसलिए मैं समय और स्थान में सीमित हूं। मैं थोड़ी सी जगह घेरता हूं और थोड़ी ही देर तक रहता हूं।
मैं खुद को अनंत और सर्वव्यापक कैसे मान सकता हूं? महाराज, फिर भी तुम वही हो। जब तुम अपने भीतर गहराई से उतरोगे और अपने वास्तविक स्वरूप को जानने की कोशिश करोगे, तो तुम जानोगे कि केवल तुम्हारा शरीर छोटा है, केवल तुम्हारी स्मृति सीमित है, लेकिन जीवन का जो महासागर है वह तुम्हारा ही है। प्रश्नकर्ता: मैं और सार्वभौमिक, ये दो शब्द तो एक दूसरे के विरोधी है। एक को मानो तो दूसरा हट जाता है। महाराज, ऐसा नहीं है। एकता की अनुभूति सार्वभौमिक में व्याप्त रहती है। खोज करो और तुम उस सार्वभौमिक व्यक्ति को जान जाओगे जो स्वयं तुम ही हो, लेकिन अनंत रूप में। सबसे पहले तो ये समझो कि दुनिया तुम्हारे भीतर है, तुम दुनिया में नहीं हो। प्रश्नकर्ता: ये कैसे संभव है? मैं तो इस दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा हूं। एक हिस्सा पूरे को कैसे समा सकता है, वो भी सिर्फ परावर्तन के जरिए, जैसे दर्पण में। महाराज, तुम जो कह रहे हो वह ठीक है। तुम्हारा व्यक्तिगत शरीर एक ऐसा अंश है जिसमें संपूर्ण सृष्टि अद्भुत रूप से परावर्तित होती है, लेकिन तुम्हारा एक सार्वभौमिक शरीर भी है। तुम यह भी नहीं कह सकते कि तुम उसे नहीं जानते, क्योंकि तुम हर समय उसे देख रहे हो, अनुभव कर रहे हो। बस तुम उसे दुनिया कहकर उससे डरते रहते हो। प्रश्नकर्ता पूछते हैं: मुझे लगता है कि मैं अपने छोटे से शरीर को जानता हूं, लेकिन उस दूसरे शरीर को नहीं जानता, सिवाय विज्ञान के माध्यम से। महाराज कहते हैं, तुम्हारा यह छोटा सा शरीर भी रहस्यों और चमत्कारों से भरा हुआ है जिन्हें तुम नहीं जानते। वहां भी विज्ञान ही तुम्हारा एकमात्र मार्गदर्शक है। चाहे शरीर की रचना हो या ब्रह्मांड की, दोनों तुम्हारे ही बारे में बताते हैं। प्रश्नकर्ता: मान लो कि मैं आपके इस सार्वभौमिक शरीर के सिद्धांत को एक कार्य परिकल्पना, वर्किंग थ्योरी के रूप में स्वीकार कर भी लूं, तो मैं इसकी जांच कैसे करूं और इसका क्या उपयोग है मेरे लिए? महाराज, जब तुम स्वयं को इन दोनों शरीरों, व्यक्तिगत और सार्वभौमिक का वासी जानोगे, तो फिर कुछ भी पराया नहीं रहेगा। पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाएगा। हर जीवित प्राणी से तुम प्रेम करोगे और बहुत ही कोमलता और बुद्धिमत्ता से उसकी सहायता करोगे। तुम्हारे और दूसरों के बीच कोई टकराव नहीं रहेगा। हर प्रकार का शोषण पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। तुम्हारा हर कार्य कल्याणकारी होगा। हर कदम एक आशीर्वाद जैसा होगा। प्रश्नकर्ता: यह सब बहुत आकर्षक है, लेकिन मैं अपने इस सार्वभौमिक स्वरूप की अनुभूति कैसे करूं? महाराज, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। या तो तुम अपने पूरे दिल और दिमाग को आत्म अन्वेषण में लगा दो, या फिर मेरे शब्दों पर पूर्ण विश्वास रखो और उसी के अनुसार आचरण करो। दूसरे शब्दों में, या तो तुम पूर्ण रूप से स्व केंद्रित हो जाओ, या पूरी तरह स्वरहित, निष्कलंक, निस्वार्थ। यहां पूर्ण रूप से शब्द ही सबसे महत्वपूर्ण है। तुम्हें परम को पाने के लिए अत्यंत बनना होगा। प्रश्नकर्ता: मैं इतना छोटा और सीमित हूं, ऐसे में मैं इतनी ऊंचाइयों की आशा कैसे कर सकता हूं? महाराज, अपने आप को चेतना के उस महासागर के रूप में जानो जिसमें सब कुछ घटित हो रहा है। यह कठिन नहीं है, बस थोड़ी सी सजगता और आत्मनिरीक्षण चाहिए और तुम देखोगे कि कोई भी घटना तुम्हारी चेतना के बाहर नहीं हो रही। प्रश्नकर्ता: लेकिन दुनिया में बहुत सी घटनाएं होती हैं जो मेरी चेतना में प्रकट नहीं होती। महाराज, तुम्हारा अपना शरीर भी अनगिनत घटनाओं से भरा है जो तुम्हारी चेतना में नहीं आती। फिर भी तुम इस शरीर को अपना मानते हो। तुम इस संसार को भी वैसे ही जानते हो जैसे अपने शरीर को, इंद्रियों के माध्यम से। तुम्हारे मन ने ही त्वचा के भीतर और त्वचा के बाहर की दुनिया में अंतर बनाया है और दोनों को एक दूसरे के विरोध में खड़ा कर दिया है। इसी से भय और द्वेष पैदा हुआ और जीवन की सारी पीड़ाएं। प्रश्नकर्ता: मैं आपकी बातों में चेतना के पार जाने वाली बात को नहीं समझ पा रहा हूं। शब्दों को तो मैं समझता हूं, लेकिन उस अनुभव की कल्पना नहीं कर सकता। आखिर आपने स्वयं कहा कि हर अनुभव चेतना में ही होता है। महाराज, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। चेतना के परे कोई अनुभव नहीं हो सकता। फिर भी एक अनुभव है, केवल होने का। एक अवस्था ऐसी है जो चेतना से परे है, लेकिन अचेतन नहीं है। कुछ लोग उसे उच्च चेतना,
शुद्ध चेतना या परम चेतना कहते हैं। यह ऐसी शुद्ध जागरूकता है जो विषयकर्ता के द्वैत से मुक्त होती है। प्रश्नकर्ता: मैंने थियोसॉफी का अध्ययन किया है, लेकिन आपकी बातों से उसका कुछ मेल नहीं दिखता। मैं मानता हूं कि थियोसॉफी केवल प्रकट जगत की ही बात करती है। वह ब्रह्मांड और उसके निवासियों का विस्तार से वर्णन करती है। वह पदार्थ के कई स्तरों को और उनके अनुभवों को स्वीकार करती है, लेकिन वो उससे आगे नहीं जाती। आप जो कह रहे हैं वह हर अनुभव से परे चला जाता है। अगर कोई चीज अनुभव में नहीं आ सकती तो फिर उस पर बात करने का क्या लाभ? महाराज, चेतना अस्थायी है, उसमें अंतराल आते रहते हैं, फिर भी पहचान की निरंतरता बनी रहती है। अगर यह निरंतरता चेतना से नहीं आती तो फिर कहां से आती है? प्रश्नकर्ता: अगर मैं मन से परे हूं तो फिर खुद को कैसे बदल सकता हूं? महाराज, कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। मन तो हर समय बदल ही रहा है। अपने मन को तटस्थ रूप से देखो, इतना ही काफी है उसे शांत करने के लिए। जब मन शांत हो जाता है तभी तुम उससे आगे जा सकते हो। उसे हर समय व्यस्त मत रखो, रुको और बस हो। अगर तुम उसे विश्राम दोगे तो वह स्वाभाविक रूप से शुद्ध और शक्तिशाली हो जाएगा। लगातार सोचते रहने से वह सड़ने लगता है। प्रश्नकर्ता: अगर मेरा सच्चा स्वरूप हमेशा मेरे साथ है तो फिर मैं उससे अनजान क्यों हूं? महाराज, क्योंकि वह बहुत सूक्ष्म है और तुम्हारा मन बहुत स्थूल, भारी और भरे हुए विचारों से भरा हुआ है। अपने मन को शांत करो, स्पष्ट करो, तब तुम अपने आप को वैसे जान सकोगे जैसे तुम वास्तव में हो। प्रश्नकर्ता: क्या खुद को जानने के लिए मुझे मन की जरूरत है? महाराज, तुम मन से परे हो, लेकिन जानने का काम मन से ही करते हो। यह तो स्पष्ट है कि तुम्हारी समझ की गहराई, विस्तार और स्वरूप इस पर निर्भर करती है कि तुम कौन सा साधन प्रयोग कर रहे हो। अपने साधन को बेहतर बनाओ, तुम्हारी समझ भी गहरी होगी। प्रश्नकर्ता पूछते हैं: मैं इंग्लैंड से आया हूं और अब मद्रास जा रहा हूं। वहां मैं अपने पिता से मिलूंगा और फिर हम कार से लंदन तक यात्रा करेंगे। मैं मनोविज्ञान पढ़ने जा रहा हूं, लेकिन अभी तय नहीं किया है कि डिग्री के बाद क्या करूंगा। शायद औद्योगिक मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा करूं। मेरे पिता एक जनरल फिजिशियन है। हो सकता है मैं भी उन्हीं की राह पकड़ूं, लेकिन मेरी रुचियां इससे आगे भी हैं। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो समय के साथ नहीं बदलते। मुझे बताया गया कि आपके पास ऐसे प्रश्नों के उत्तर हैं, इसी कारण मैं आपसे मिलने आया। महाराज कहते हैं, मैं सोच रहा हूं कि क्या मैं वाकई तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही व्यक्ति हूं। मुझे वस्तुओं और लोगों की बहुत कम जानकारी है। मैं केवल इतना जानता हूं कि मैं हूं, और इतना तो तुम भी जानते हो। इस मायने में हम दोनों समान हैं। प्रश्नकर्ता: हां, इतना तो मैं भी जानता हूं कि मैं हूं, लेकिन इसका अर्थ क्या है ये नहीं जानता। महाराज, जिसे तुम मैं मानते हो वह असली तुम नहीं हो, मैं हूं। यह जानना तो स्वाभाविक है, लेकिन मैं क्या हूं यह जानना गहरी खोज का परिणाम है। इसके लिए तुम्हें पूरे चेतना क्षेत्र की खोज करनी होगी और फिर उससे भी पार जाना होगा। इसके लिए तुम्हें या तो कोई सच्चा गुरु खोजना होगा या फिर वह स्थितियां उत्पन्न करनी होंगी जहां तुम स्वयं अपने सत्य का अनुभव कर सको। सामान्यतः दो रास्ते होते हैं, बाह्य और आंतरिक। या तो तुम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहो जो सत्य को जानता हो और स्वयं को पूरी तरह उसकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में समर्पित कर दो, या फिर अपने भीतर के मार्गदर्शक की खोज करो और अपनी आंतरिक ज्योति के पीछे चलो, जहां भी वह। दोनों ही तरीकों में तुम्हें अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और भय से ऊपर उठना होगा। तुम या तो किसी ज्ञानी गुरु के प्रेम और जीवन की नदी में खुद को बहने दो, या फिर अपने विवेक और समझ के साथ खुद प्रयास करो। दोनों ही मार्गों में गंभीरता आवश्यक है। बहुत कम लोग सौभाग्यशाली होते हैं जो किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिस पर वे पूरा भरोसा कर सकें, जिससे प्रेम कर सकें। बाकी लोगों को कठिन रास्ता अपनाना पड़ता है। विवेक और वैराग्य का रास्ता, समझ और स्वतंत्रता का रास्ता।
यह रास्ता सबके लिए खुला है। प्रश्नकर्ता, मैं सौभाग्यशाली हूं कि यहां आया। हालांकि मैं कल जा रहा हूं, लेकिन आपसे एक बार बात कर लेना ही मेरी पूरी जिंदगी को प्रभावित कर सकता है। महाराज, हाँ, एक बार अगर तुमने कह दिया मैं सत्य को पाना चाहता हूं, तो तुम्हारा पूरा जीवन इससे गहराई से प्रभावित होगा। तुम्हारी मानसिक और शारीरिक आदतें, भावनाएं, इच्छाएं, भय, योजनाएं और निर्णय, सब में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएगा। प्रश्नकर्ता, अगर मैंने तय कर लिया कि मुझे सत्य जानना है, तो अगला कदम क्या होगा? महाराज, यह तुम्हारे स्वभाव पर निर्भर करता है। अगर तुम वास्तव में गंभीर हो, तो जो भी मार्ग तुम चुनोगे वो तुम्हें लक्ष्य तक पहुंचा देगा। गंभीरता ही निर्णायक तत्व है। प्रश्नकर्ता, गंभीरता, अर्नेस्टनेस आती कहां से है? महाराज, यह वही वापसी की पुकार है, जैसे एक पक्षी अपने घोंसले की ओर लौटता है, या मछली उसी पर्वतीय जलधारा में लौटती है जहां वह जन्मी थी। बीज जब पकता है तो वह फिर मिट्टी में ही लौटता है। पक जाना ही सब कुछ है। प्रश्नकर्ता, और मुझे कैसे पकाया जाएगा? क्या मुझे अनुभवों की जरूरत है? महाराज, तुम्हारे पास पहले से ही वे अनुभव मौजूद है जिनकी जरूरत थी, वरना तुम यहां तक नहीं पहुंचते। अब तुम्हें और अनुभव इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब अनुभव से पार जाना है। जो भी प्रयास तुम करोगे, जो भी साधना अपनाओगे, वह सिर्फ और सिर्फ नए अनुभव ही लाएगी, लेकिन वो तुम्हें अनुभव से परे नहीं ले जाएगी। पुस्तकें भी मदद नहीं करेंगी, वे तुम्हारे मन को समृद्ध कर सकती हैं, लेकिन तुम वही रहोगे जो हो। अगर तुम अपनी खोज से कोई लाभ चाहते हो, भौतिक, मानसिक या आध्यात्मिक, तो तुमने मूल बात ही चूक दी। सत्य कोई लाभ नहीं देता, ये तुम्हें कोई ऊंचा दर्जा नहीं देता, दूसरों पर कोई शक्ति नहीं देता। तुम्हें जो मिलता है वह केवल सत्य है और झूठ से मुक्ति। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, पर क्या सत्य आपको दूसरों की सहायता करने की शक्ति नहीं देता? महाराज कहते हैं, यह सिर्फ कल्पना है, चाहे कितनी भी महान क्यों न लगे। वास्तव में आप दूसरों की मदद नहीं करते, क्योंकि कोई दूसरे हैं ही नहीं। आप लोगों को श्रेष्ठ और हीन में बांटते हैं और फिर श्रेष्ठ से अपेक्षा करते हैं कि वह हीन की सहायता करे। आप अलगाव करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, न्याय करते हैं, निंदा करते हैं, और यह सब करते हैं सत्य के नाम पर, और यहीं आप सत्य का विनाश कर देते हैं। सत्य को शब्दों में बांधने की आपकी इच्छा ही सत्य का इनकार है, क्योंकि सत्य शब्दों में समा ही नहीं सकता। सत्य केवल झूठ के इनकार के रूप में प्रकट होता है, कर्म के रूप में। इसके लिए आवश्यक है कि आप झूठ को झूठ की तरह पहचानें, विवेक, और उसे त्याग दें, वैराग्य। झूठ का त्याग ही मुक्ति देता है और ऊर्जा भरता है। यह पूर्णता की ओर मार्ग खोलता है। प्रश्नकर्ता, मैं कैसे जानूंगा कि मैंने सत्य को खोज लिया है? महाराज, जब मन में ये विचार ही न उठे कि यह सत्य है, वह सत्य है, तब समझो कि सत्य प्रकट हो चुका है। सत्य स्वयं को घोषित नहीं करता, यह केवल तब प्रकट होता है जब झूठ को झूठ की तरह देखा जाता है और उसे त्यागा जाता है। यदि आपका मन झूठ को देखने में अंधा है, तो आप सत्य को कभी नहीं जान सकते। जब तक मन पूरी तरह से झूठ से मुक्त न हो जाए, तब तक सत्य का उदय नहीं हो सकता। प्रश्नकर्ता, लेकिन झूठ क्या है? महाराज, जो वस्तुतः अस्तित्व में नहीं है वही झूठ है। प्रश्नकर्ता, आप किसे अस्तित्व में न होना कहते हैं? झूठ तो सामने है, ठोस कील जितना ठोस। महाराज, जो स्वयं का विरोध करता हो उसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, या फिर जो केवल क्षणिक रूप से मौजूद हो वही भी उसी श्रेणी में आता है, क्योंकि जिसका कोई आदि और अंत है उसका मध्य भी खोखला है। ऐसी वस्तु का नाम और रूप तो होता है जो मन द्वारा दिए गए होते हैं, पर उनमें कोई सार या तत्व नहीं होता। प्रश्नकर्ता, यदि सब कुछ जो बदलता है उसका अस्तित्व नहीं है, तो यह पूरा ब्रह्मांड ही अस्तित्वहीन हुआ? महाराज, हाँ, बिल्कुल। ब्रह्मांड का स्वयं का कोई ठोस अस्तित्व नहीं है। प्रश्नकर्ता, तो फिर अस्तित्व किसका है? महाराज, ब्रह्मांड के होने
या न होने पर निर्भर नहीं करता, जो स्वयं प्रमाण है, जिसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, परंतु जो भी उसके संपर्क में आता है वे वास्तविकता प्रदान करता है। झूठ की प्रकृति ही है क्षण भर के लिए वास्तविक लगना। कहा जा सकता है कि सत्य झूठ का पिता है, लेकिन झूठ समय और स्थान में सीमित है और परिस्थितियों से उत्पन्न होता है। प्रश्नकर्ता, मैं इस झूठ से कैसे छुटकारा पाऊं और सत्य को कैसे प्राप्त करूं? महाराज, किस उद्देश्य से? प्रश्नकर्ता, ताकि मेरा जीवन बेहतर हो सके, एकीकृत, संतोषजनक और सुखद। महाराज, जो कुछ भी मन द्वारा कल्पित है झूठा ही होगा, क्योंकि मन सदा सापेक्ष और सीमित होता है। सत्य न तो कल्पना में आता है और न ही उसे किसी प्रयोजन में बांधा जा सकता है। उसे केवल उसके स्वरूप के लिए चाहा जाना चाहिए, किसी लाभ के लिए नहीं। प्रश्नकर्ता, लेकिन मैं कैसे उस चीज की कामना करूं जो समझ से परे है? महाराज, और क्या है जो वास्तव में चाहने योग्य है? स्वीकार है कि सत्य को वैसा नहीं चाहा जा सकता है, लेकिन आप झूठ को झूठ मान सकते हैं और उसे त्याग सकते हैं। यही झूठ का त्याग सत्य का द्वार खोलता है। मैं समझ गया, लेकिन यह सब व्यावहारिक जीवन में कैसा दिखता है? महाराज, स्वार्थ और आत्मचिंता यही झूठ की जड़ है। आपका रोजमर्रा का जीवन इच्छा और भय के बीच झूलता रहता है। बस उसे बारीकी से देखो, तब आप देख पाओगे कि कैसे मन हजारों नाम और रूप धारण करता है, जैसे पत्थरों के बीच झाग बनाती नदी। हर एक क्रिया के पीछे के स्वार्थपूर्ण कारण को खोजो और फिर उस कारण को ध्यानपूर्वक देखो, जब तक वह घुल न जाए। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, पर जीने के लिए इंसान को खुद का ध्यान तो रखना ही पड़ता है। कमाने के लिए तो कुछ करना ही होगा। महाराज कहते हैं, तुम्हें अपने लिए कमाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है पत्नी और बच्चों के लिए कुछ करना पड़े। दूसरों के लिए काम करते रहना पड़ सकता है। सिर्फ जिंदा रहना भी एक प्रकार का त्याग है। स्वार्थी बनने की कोई जरूरत नहीं। हर स्वार्थी भावना को जैसे ही वह दिखाई दे त्याग दो, फिर तुम्हें सत्य की खोज नहीं करनी पड़ेगी। सत्य खुद तुम्हें खोज लेगा। प्रश्नकर्ता, पर जीवन में कुछ जरूरी जरूरतें तो होती ही है। महाराज, क्या जब तुम गर्भ में थे तब तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं हो रही थी? स्वार्थ की गुलामी छोड़ दो और वही बनो जो तुम वास्तव में हो, बुद्धि और प्रेम की क्रिया। प्रश्नकर्ता, लेकिन जीवित तो रहना ही होगा। महाराज, तुम्हारे बस में है ही नहीं कि तुम जीवित न रहो। तुम जो वास्तव में हो वो समय से परे है। न उसका जन्म है न मृत्यु, और शरीर तब तक जीवित रहेगा जब तक जरूरत है। यह जरूरी नहीं कि शरीर लंबा जिए, बल्कि एक पूर्ण जीवन लंबी उम्र से बेहतर होता है। प्रश्नकर्ता, पर एक पूर्ण जीवन क्या है? यह तो मेरी संस्कृति पर निर्भर करता है। महाराज, अगर तुम सत्य की खोज करना चाहते हो तो हर प्रकार की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, हर सोचने और महसूस करने की शैली को त्याग दो। यहां तक कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं मनुष्य हूं, ये सब विचार भी छोड़ दो। जीवन का महासागर सबको समेटे हुए है, सिर्फ मनुष्यों को नहीं। तो सबसे पहले अपने साथ की गई हर पहचान को त्याग दो। खुद को यह मत कहो कि मैं ये हूं या वो हूं। अपने बारे में चिंता करना छोड़ दो, चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक। हर इच्छा को छोड़ दो, चाहे वह मोटी हो या सूक्ष्म। प्राप्ति की हर योजना को त्याग दो। तुम इस क्षण में संपूर्ण हो। तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम मूर्ख बन जाओ या लापरवाह या असंवेदनशील। सिर्फ यह बुनियादी चिंता, मेरे लिए क्या होगा, बस ये चली जानी चाहिए। तुम्हें कुछ भोजन, वस्त्र और आश्रय चाहिए, पर यह कोई समस्या नहीं जब तक तुम लालच को जरूरत नहीं समझ बैठते। जैसा कुछ है उसके साथ जियो, न कि जैसा तुम कल्पना करते हो। प्रश्नकर्ता, अगर मैं मनुष्य नहीं हूं तो मैं क्या हूं? महाराज, जो तुम्हें यह सोचने पर मजबूर करता है कि मैं मनुष्य हूं, वही वास्तव में मनुष्य नहीं है।
वह एक बिना आकार वाली सूक्ष्म जागरूकता है, एक चेतन शून्यता। तुम सिर्फ इतना कह सकते हो, मैं हूं। तुम हो सत्य, चैतन्य और आनंद। इसे जान लेना ही हर खोज का अंत है। यह तब आता है जब तुम अपने बारे में हर धारणा को कल्पना के रूप में देख लेते हो और उनसे अलग होकर सिर्फ इस क्षण की शुद्ध जागरूकता में स्थिर हो जाते हो। क्षणिक को क्षणिक मानो, कल्पना को कल्पना मानो, असत्य को असत्य जानो। यह बिल्कुल कठिन नहीं है, पर इसके लिए वैराग्य चाहिए। जो झूठ से चिपके रहते हैं उन्हें सत्य कठिन लगता है। जैसे तुम समझते हो कि जो समय मांगता है वह झूठ है, तुम सत्य के करीब आ जाते हो जो कि समय से परे है, सिर्फ इसी क्षण में है। काल के भीतर शाश्वतता सिर्फ एक दोहराव है, जैसे घड़ी की सुइयां घूमती है। सत्य ही है जो वर्तमान क्षण को इतना जीवंत बनाता है। अतीत और भविष्य तो केवल कल्पना है। अगर तुम्हें किसी चीज को पाने में समय लगता है तो वो चीज झूठ है। सत्य तो पहले से तुम्हारे साथ है, तुम्हें बस स्वयं से बाहर जाकर उसे ढूंढना नहीं है। जब तुम्हें कुछ चाहिए हो तो खुद से पूछो, क्या यह वास्तव में मुझे चाहिए? और अगर उत्तर नहीं हो तो उसे त्याग दो। प्रश्न करता, पर क्या मुझे खुश नहीं होना चाहिए? अगर कोई चीज मुझे खुशी दे सकती है तो क्या उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए? महाराज, तुम्हें कोई भी चीज तुमसे अधिक खुश नहीं कर सकती। हर खुशी की खोज असल में दुख है और अधिक दुख की ओर ले जाती है। सिर्फ एक ही खुशी सच्ची है, जागरूक अस्तित्व की सहज खुशी। प्रश्न करता, क्या मुझे इतनी उच्च स्थिति तक पहुंचने के लिए बहुत सारे अनुभवों की जरूरत नहीं? महाराज, अनुभव केवल स्मृतियां छोड़ते हैं और बोझ बढ़ाते हैं जो पहले से ही बहुत है। तुम्हें और अनुभवों की जरूरत नहीं है, जो पहले से हुए हैं वे पर्याप्त है। और अगर तुम्हें लगता है कि और चाहिए तो लोगों के हृदयों में झांको, उनके दुखों से सीखो। 1000 जन्मों में भी तुम इतने अनुभव नहीं कर पाओगे जितने आसपास के लोगों में मौजूद है। दूसरों के दुखों से सीखो ताकि अपने को बचा सको। तुम्हें अनुभव की जरूरत नहीं, बल्कि अनुभवों से मुक्ति की जरूरत है। अनुभव के लिए लालची मत बनो। तुम्हें किसी भी अनुभव की आवश्यकता नहीं है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या आप भी खुद अनुभवों से नहीं गुजरते? महाराज कहते हैं, चीजें मेरे आसपास घटती हैं, पर मैं उनमें कोई भाग नहीं लेता। कोई घटना तभी अनुभव बनती है जब उसमें भावनात्मक जुड़ाव हो। मैं एक ऐसी अवस्था में हूं जो पूर्ण है, जिसे अपने आप को सुधारने की कोई चाह नहीं है। तो मेरे लिए अनुभव का क्या उपयोग? प्रश्नकर्ता, पर ज्ञान तो चाहिए ही, शिक्षा भी जरूरी है। महाराज, चीजों से निपटने के लिए उनके बारे में ज्ञान चाहिए। लोगों से निपटने के लिए अंतर्दृष्टि और संवेदना चाहिए। और अपने आप से निपटने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। बस वही बनो जो तुम हो, एक जागरूक अस्तित्व। अपने से बाहर मत भटको। प्रश्नकर्ता, विश्वविद्यालय की पढ़ाई बहुत उपयोगी होती है। महाराज, इसमें कोई संदेह नहीं, यह आजीविका कमाने में मदद करती है, पर यह जीना नहीं सिखाती। तुम मनोविज्ञान के छात्र हो, यह कुछ मामलों में मदद कर सकती है, पर क्या तुम मनोविज्ञान के सहारे जी सकते हो? जीवन तभी योग्य है जब वह सत्य को कर्म में परावर्तित करे। कोई विश्वविद्यालय तुम्हें यह नहीं सिखाएगा कि जब मृत्यु निकट आए तब तुम यह कह सको, मैंने अच्छा जीवन जिया, मुझे दोबारा जीने की आवश्यकता नहीं। पर अधिकतर लोग तो ऐसे मरते हैं जैसे उन्हें फिर से जीना पड़ेगा। कितनी गलतियां की, कितना अधूरा रह गया। अधिकांश लोग जीते नहीं, बल्कि सिर्फ अस्तित्व में रहते हैं। वे बस अनुभव इकट्ठा करते हैं और अपनी स्मृति को। लेकिन अनुभव सत्य का निषेध है, क्योंकि सत्य न इंद्रियों का विषय है न मन का। हालांकि यह दोनों को समाहित करता है और पार कर जाता है। प्रश्नकर्ता, पर अनुभव तो बहुत उपयोगी होता है, उसी से तो हम सीखते हैं, जैसे आग को छूना नहीं। महाराज, मैं पहले ही कह चुका हूं, चीजों से निपटने में ज्ञान उपयोगी है, पर इससे तुम्हें यह नहीं सिखाया जा सकता कि तुम दूसरों से या अपने आप से कैसे पेश आओ, जीवन कैसे जियो। यह इसमें नहीं है। हम गाड़ी चलाने या पैसे कमाने की बात नहीं कर रहे,
उसके लिए तो अनुभव चलता है, पर जब बात आती है अपने भीतर दीपक जलाने की, तो बाहरी ज्ञान से कोई सहायता नहीं मिलती। इसके लिए तुम्हें एक बहुत ही अंतरंग और गहराई में स्थित बोध चाहिए, अपने आप को वास्तव में जानने के लिए। तुम्हारी बाहरी जिंदगी मायने नहीं रखती, तुम चौकीदार बनकर भी प्रसन्न रह सकते हो। मायने रखता है तुम्हारा भीतरी स्वरूप, आंतरिक शांति और आनंद। इसे कमाना पड़ता है, यह पैसे कमाने से भी कठिन है। कोई विश्वविद्यालय तुम्हें तुरंत शुरू करो, अपने आप को होना जो तुम नहीं हो उसे एक एक कर त्यागते जाओ, गहराई में उतरते जाओ। जैसे कुआं खोदने वाला पानी तक पहुंचने से पहले मिट्टी पत्थर सब हटा देता है, वैसे ही हर वह बात त्यागो जो तुम्हारी अपनी नहीं। जब कुछ भी ऐसा न बचे जिससे तुम पहचान बना सको, तो जो शेष रह जाएगा वो ऐसा कुछ नहीं होगा जिसे मन पकड़ सके। तुम इंसान तक नहीं हो, तुम बस एक जागरूकता का बिंदु हो जो समय और स्थान में व्याप्त है, और दोनों से परे भी। तुम परम कारण हो जो स्वयं अकारण है। अगर तुम मुझसे पूछो आप कौन हैं, तो मेरा उत्तर होगा कुछ विशेष नहीं, फिर भी मैं हूं। प्रश्नकर्ता, अगर आप कुछ विशेष नहीं तो आप तो सर्वव्यापी ही हुए। महाराज, सर्वव्यापी होना क्या है? सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक ढंग है। जिससे तुम मिलते हो उसे अलग न समझो, उससे विरोध न रखो, बल्कि उसे समझो और प्रेम करो। यही सर्वव्यापक जीवन है। जब तुम सही मायनों में कह सको, मैं ही संसार हूं, संसार ही मैं हूं, मैं दुनिया में नहीं, दुनिया मुझ में है। जब तुम जानो कि हर अस्तित्व तुम्हारा ही अस्तित्व है, हर चेतना तुम्हारी ही चेतना है, हर दुख तुम्हारा ही दुख है, हर आनंद तुम्हारा ही आनंद, तभी तुम सर्वव्यापकता को जीते हो। फिर भी तुम्हारा वास्तविक अस्तित्व और मेरा भी इस ब्रह्मांड से भी परे है, और इसलिए व्यक्तिगत और सर्वव्यापक दोनों सीमाओं से परे है। यह जो है वही है, पूर्ण स्वतंत्र आत्मस्थित। प्रश्नकर्ता, समझना मेरे लिए कठिन है। महाराज, तुम्हें इन बातों पर चिंतन करने के लिए थोड़ा समय देना होगा। पुराने विचारों की लकीरों को अपने मस्तिष्क से मिटाओ, बिना कोई नई लकीर बनाए। तुम्हें खुद को जानना होगा एक अचल बिंदु के रूप में, जो हर गतिशीलता के पीछे और पार स्थित है, हर घटना का मौन साक्षी। प्रश्नकर्ता, तो क्या इसका अर्थ यह है कि मुझे क्रियाशील जीवन का त्याग करना होगा? महाराज, बिल्कुल नहीं। विवाह भी होगा, बच्चे भी होंगे, पारिवारिक जिम्मेदारियां भी निभानी होंगी। ये सब स्वाभाविक रूप से घटेगा, क्योंकि प्रारब्ध को तो पूर्ण होना ही है। तुम इसका सामना करोगे बिना किसी विरोध के, हर कार्य में, चाहे छोटा हो या बड़ा, पूरी सजगता और ईमानदारी के साथ। लेकिन तुम्हारा सामान्य दृष्टिकोण होगा स्नेहपूर्ण वैराग्य का, एक विशाल सद्भावना जिसमें कोई अपेक्षा नहीं, निरंतर देना बिना कुछ मांगे। विवाह में तुम न पति हो न पत्नी, तुम उनके बीच का प्रेम हो। तुम वो स्पष्टता और करुणा हो जो जीवन को व्यवस्थित और आनंदपूर्ण बनाती है। यह तुम्हें थोड़ा अस्पष्ट लगेगा, पर जरा सोचो, तब समझोगे कि रहस्यवाद ही सबसे व्यावहारिक है, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन को रचनात्मक रूप से आनंदमय बनाता है। तुम्हारी चेतना एक ऊंचे आयाम पर उठती है, जहां से सब कुछ और अधिक स्पष्ट और तीव्र दिखता है। तब तुम्हें यह महसूस होगा कि जो व्यक्ति जन्म के साथ बना और मृत्यु के साथ मिट जाएगा, वो अस्थायी और असत्य है। तुम वो नहीं हो जो इंद्रियों, भावनाओं और विचारों में जकड़ा हुआ है। अपने वास्तविक अस्तित्व को खोजो। मैं कौन हूं? यही दर्शन और मनोविज्ञान का मूल प्रश्न है। अनुभव वास्तविक नहीं है। महाराज कहते हैं, साधक वह है जो अपने आप को खोज रहा है। जल्द ही वह यह जान जाता है कि वह यह शरीर नहीं हो सकता, और जब यह दृढ़ विश्वास हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, तो वह इस तरह से जीने लगता है कि उसकी कोई भी भावना, सोच या क्रिया शरीर के लिए नहीं होती।
तभी वह सहज रूप से जान लेता है कि वह स्वयं एक सार्वभौमिक सत्ता है, एक ऐसा चेतन अस्तित्व जिसके माध्यम से पूरा ब्रह्मांड सजग, जागरूक और क्रियाशील है। यही इस खोज का मूल है। या तो तुम शरीर की चेतना में जीते हो और परिस्थितियों के गुलाम हो, या तुम वह सार्वभौमिक चेतना हो जो हर घटना को पूर्ण नियंत्रण में रखती है। परंतु यह चेतना, चाहे व्यक्तिगत हो या सार्वभौमिक, मेरा असली निवास नहीं है। मैं न तो इसमें हूं, न ही यह मेरी है, न ही इसमें कोई मैं है। मैं इससे परे हूं। यह समझाना आसान नहीं है कि कोई कैसे न चेतन हो न अचेतन, बल्कि इन सबसे परे हो सकता है। मैं यह नहीं कह सकता कि मैं ईश्वर में हूं या मैं ईश्वर हूं। ईश्वर तो सार्वभौमिक प्रकाश और प्रेम है, एक सार्वभौमिक साक्षी, पर मैं उससे भी परे हूं। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, इसका मतलब तो यह हुआ कि आपका ना कोई नाम है ना कोई रूप। आपका अस्तित्व कैसा है? महाराज कहते हैं, मैं जो हूं वही हूं, न साकार, न निराकार, न चेतन, न अचेतन। मैं इन सभी श्रेणियों से बाहर हूं। प्रश्नकर्ता, आप नेति नेति, यह नहीं वह नहीं का मार्ग अपना रहे हैं। महाराज, केवल इनकार से तुम मुझे नहीं पा सकते। मैं सब कुछ भी हूं और कुछ भी नहीं भी, न दोनों न कोई एक। ये सब परिभाषाएं ब्रह्मांड के स्वामी पर लागू होती है, मुझ पर नहीं। प्रश्नकर्ता, तो क्या आप कहना चाहते हैं कि आप बस शून्य है? महाराज, ओ नहीं, मैं पूर्ण हूं, परिपूर्ण हूं। मैं अस्तित्व का अस्तित्व हूं, ज्ञान का ज्ञान हूं, आनंद की पूर्णता हूं। तुम मुझे केवल शून्यता में नहीं घटा सकते। प्रश्नकर्ता, अगर आप शब्दों से परे हैं तो हम किस पर बात करें? दार्शनिक रूप से आप जो कह रहे हैं उसमें कोई अंतर्विरोध नहीं है, पर इसमें मेरे लिए कुछ भोजन नहीं है। ये मेरी तत्काल जरूरतों से पूरी तरह परे है। जब मैं रोटी मांगता हूं तो आप हीरे दे देते हैं। जरूर वे सुंदर है, पर मैं भूखा हूं। महाराज, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें वही दे रहा हूं जिसकी तुम्हें सच्चे अर्थों में आवश्यकता है, जागृति। तुम भूखे नहीं हो, तुम्हें रोटी की जरूरत नहीं। तुम्हें जरूरत है रुकने की, छोड़ने की, अलग होने की। जिसे तुम अपनी जरूरत मानते हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम्हारी वास्तविक आवश्यकता मुझे पता है, तुम्हें नहीं। तुम्हें लौटना होगा उस अवस्था में जहां मैं हूं, जो तुम्हारी सहज स्थिति है। इसके अलावा जो कुछ भी तुम सोचते हो वह एक भ्रम है और एक बाधा है। मुझ पर विश्वास करो, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए सिवाय इसके कि तुम वही बनो जो तुम हो। तुम यह कल्पना करते हो कि कुछ नया पाने से तुम्हारी कीमत बढ़ेगी। ये ऐसा है जैसे सोना सोचने लगे कि उसमें तांबा मिलाने से वो बेहतर हो जाएगा। परम सत्य की दिशा प्राप्ति में नहीं, बल्कि त्याग में है। जो कुछ तुम्हारी प्रकृति से भिन्न है उसे छोड़ देना ही पर्याप्त है, बाकी सब मृग तृष्णाएं। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, कहना आसान है, करना मुश्किल। कोई आदमी आपके पास पेट दर्द लेकर आता है और आप कहते हैं पेट खाली कर दो। बिल्कुल, अगर मन न हो तो कोई समस्या भी नहीं होगी, लेकिन मन है और बहुत ठोस रूप में है। महाराज कहते हैं, मन ही तुमसे कहता है कि मन है। मत धोखा खाओ। मन के बारे में जो भी अंतहीन तर्क है वो मन खुद बनाता है, अपने ही बचाव, निरंतरता और विस्तार के लिए। जब तुम पूरी तरह इनकार कर देते हो मन की इन पेचीदगियों को देखने से, तभी तुम उससे परे जा सकते हो। प्रश्नकर्ता, स्वामी जी, मैं तो एक विनम्र साधक हूं और आप तो स्वयं परम सत्य है। अब जब साधक परम के पास आता है तो परम क्या करता है? महाराज, जो मैं बार बार कह रहा हूं उसे सुनो और उससे हटो मत। हर समय उसी के बारे में सोचो, बाकी सब भूल जाओ। जब तुम उस बिंदु तक पहुंच जाओ तो फिर सब सोच को त्याग दो, न केवल संसार की सोच बल्कि स्वयं की सोच भी। बस ठहरो मौन और सजग उपस्थिति में। यह कोई प्रगति नहीं है, क्योंकि जहां तुम पहुंचते हो वह पहले से ही तुम्हारे भीतर मौजूद है, तुम्हारे प्रतीक्षा में। प्रश्नकर्ता, तो आप कहना चाहते हैं कि मैं सोच को रोकने की कोशिश करूं और मैं हूं के भाव में ठहर जाऊं? महाराज, हां,
और जो भी विचार मैं हूं से जुड़कर आते हैं उन्हें अर्थहीन कर दो, उनकी ओर कोई ध्यान मत दो। प्रश्नकर्ता, मैं बहुत सारे पश्चिमी युवाओं से मिलता हूं। मुझे लगता है कि उनकी मनोसंरचना भारतीयों से बहुत अलग है। स्व, सत्य, शुद्ध मन, सार्वभौमिक चेतना, ये शब्द भारतीय मन को रसपूर्ण लगते हैं, लेकिन पश्चिमी मन इन्हें या तो समझ नहीं पाता या खारिज कर। वो इन सब चीजों को उपयोग की दृष्टि से देखते हैं, जैसे खाने, पीने, घूमने, कला और स्त्री का अनुभव करते हैं, वैसे ही योग, आत्मबोध और मुक्ति को भी एक अनुभव की तरह देखना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि यह भी पैसे देकर खरीदी जा सकती है। जब एक गुरु उन्हें ज्यादा कठिन शर्तें बताता है तो वे किसी और के पास चले जाते हैं जो आसान किश्तों पर अध्यात्म देता है। जैसे पुरानी दवाई के साथ कहावत थी, ये दवा लो, लेकिन भूरे बंदर के बारे में मत सोचना। अब यहां भी यही है, दुनिया मत सोचो, स्वत्व का त्याग करो, कामनाओं को बुझाओ, ब्रह्मचारी बनो, वगैरह वगैरह। तो हुआ ये कि चारों तरफ धोखा, झूठ और सतहीपन फैल गया है। महाराज, अगर उन्हें अपने बारे में सोचना पसंद नहीं तो ठीक है, न सोचें। किसी गुरु के साथ रहे, उन्हें देखें, उनके बारे में सोचें। धीरे धीरे वे एक नवीन आनंद का अनुभव करेंगे जो शायद उन्होंने सिर्फ बचपन में महसूस किया हो। यह अनुभव इतना विशिष्ट होगा कि वह ध्यान को खींचेगा और फिर रुचि उत्पन्न होगी और फिर स्वाभाविक रूप से अनुशासन भी आ जाएगा। प्रश्नकर्ता, ये लोग बहुत संदेहशील होते हैं। उन्होंने बहुत सी शिक्षा और निराशाएं देखी हैं। एक ओर अनुभव चाहते हैं, दूसरी ओर उस पर भरोसा नहीं करते। उन्हें कैसे छुआ जाए ये तो ईश्वर ही जाने। महाराज, सच्ची अंतर्दृष्टि और प्रेम ही उन्हें छू सकते हैं। प्रश्नकर्ता, जब कभी इन्हें कोई आध्यात्मिक अनुभव होता है तो ये कहते हैं, ये टिकता नहीं, कभी आता है, कभी चला जाता है। इन्हें जैसे लॉलीपॉप मिल गया हो, अब वो हर समय उसी का स्वाद चखना चाहते हैं। महाराज, कोई भी अनुभव चाहे कितना भी श्रेष्ठ क्यों न हो, वास्तविक नहीं होता, क्योंकि वह आता है और जाता है। आत्मबोध कोई अर्जन नहीं है, यह एक गहरी समझ है। जब यह होता है तो फिर खो नहीं सकता। दूसरी ओर चेतना हमेशा बदलती रहती है, क्षण क्षण में बहती है, रूपांतरित होती है। इसलिए चेतना या उसके विषयों से चिपके मत। चेतना को पकड़ोगे तो वो थम जाती है। अगर तुम एक क्षणिक झलक या एक खुशी का विस्फोट हमेशा बनाए रखना चाहोगे तो तुम उसे ही नष्ट कर दोगे। जो आता है उसे जाना ही है। स्थायी तो वही है जो आने जाने से। इसलिए हर अनुभव की जड़ तक जाओ जहां केवल होने का बोध है। होने और न होने से भी परे जो अनंत सत्य है उसे खोजो। प्रयत्न करो, बार बार करो। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, कोशिश करने के लिए भी तो पहले आस्था चाहिए। महाराज कहते हैं, सबसे पहले इच्छा होनी चाहिए। जब इच्छा सच्ची और प्रबल होती है तो प्रयत्न की भावना अपने आप आती है। तब तुम्हें सफलता की गारंटी की जरूरत नहीं रहती। तब तुम खुशी खुशी जोखिम उठाते हो। प्रश्नकर्ता, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रबल इच्छा और गहरी आस्था दोनों एक ही है। लेकिन इन लोगों को न तो अपने माता पिता पर भरोसा है, न समाज पर और न ही स्वयं पर। जिस चीज को भी छूते हैं वो राख बन जाती है। बस इन्हें एक ही अनुभव चाहिए, खरा, निर्विवाद, तर्क से परे। अगर ऐसा अनुभव मिल जाए तो ये तुम्हारे पीछे दुनिया के अंत तक चल पड़ेंगे। महाराज, मैं और क्या कर रहा हूं? निरंतर उनका ध्यान एक अविचल सत्य की ओर खींचता हूं, और वह है होना, बीइंग। होने को कोई प्रमाण नहीं चाहिए, बल्कि वही सब कुछ सिद्ध करता है। आश ये लोग अपने होने की सच्चाई में गहराई से उतरें तो वे उस महानता और विस्तार को जानेंगे जिसका द्वार है मैं हूं। और जब वे उस द्वार को पार करेंगे तो उनका जीवन प्रकाश और आनंद से भर जाएगा। मुझे मानो, उस खोज के लिए जो प्रयास चाहिए वह कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले में जो पाया जाता है। प्रश्नकर्ता, आपकी बात सही है, लेकिन इन लोगों में न तो विश्वास है और न धैर्य। थोड़ी सी कोशिश में ही थक जाते हैं। वाकई में इनका अंधेरे में भटकना दुखद है। वे मूल तत्व अच्छे हैं, लेकिन पूरी तरह से उलझे हुए हैं।
मैं उन्हें कहता हूं, सत्य को अपने शर्तों पर नहीं पा सकते, तुम्हें उसकी शर्तें स्वीकार करनी होंगी। लेकिन वे जवाब देते हैं, कुछ लोग शर्तें स्वीकार करें। महाराज, ऐसा एक मार्ग है, हर किसी के लिए खुला, हर स्तर पर, हर जीवन शैली में। हर कोई अपने आप से परिचित है। बस इसी स्वचेतना को गहरा और व्यापक बनाना है। इसे तुम माइंडफुलनेस कहो, साक्षी भाव कहो या ध्यान, यह सबके लिए है। कोई भी इसके लिए अपरिपक्व नहीं है और कोई इसमें असफल नहीं हो सकता। हां, एक बात जरूरी है, तुम सिर्फ सतर्क न रहो बल्कि अपने मन को भी शामिल करो। साक्षी भाव का अर्थ है चेतना और उसकी गतिविधियों के प्रति सजगता। चेतना के स्रोत की खोज करो। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, हम पिछले दिनों बात कर रहे थे पश्चिमी आधुनिक मन के बारे में और उसे वेदांत की नैतिक और बौद्धिक अनुशासन से स्वीकार करने में जो कठिनाई आती है। एक बड़ा अवरोध यह है कि पश्चिम के युवा दुनिया की दुखद दशा से इतने व्यथित है कि उन्हें उसे ठीक करने की जल्दी है। वे उन लोगों को पसंद नहीं करते जो व्यक्तिगत मानवता तैयार है नई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के लिए। एक विश्व सरकार, एक विश्व पुलिस, एक वैश्विक योजना और सभी सीमाओं का अंत, बस यही काफी है। व्यक्तिगत रूपांतरण की कोई आवश्यकता नहीं। हां, यह तो मानते हैं कि व्यक्ति समाज को गढ़ता है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि समाज भी व्यक्ति को ढालता है। एक मानवीय समाज में व्यक्ति स्वाभाविक रूप से मानवीय हो जाएगा और अब तो विज्ञान भी उन प्रश्नों का उत्तर दे रहा है जो पहले धर्म के क्षेत्र में आते थे। महाराज कहते हैं, संसार के सुधार के लिए प्रयास करना निश्चित ही प्रशंसनीय कार्य है। अगर यह निस्वार्थ रूप से किया जाए तो यह मन को स्पष्ट करता है और हृदय को शुद्ध करता है। लेकिन बहुत जल्द मनुष्य समझ जाएगा कि वह मृग तृष्णा का पीछा कर रहा था। स्थानीय अस्थायी सुधार हमेशा संभव है और होता भी रहा है, कभी किसी महान राजा के कारण या किसी महान गुरु के प्रभाव में। लेकिन यह भी अधिक देर तक नहीं टिकता। थोड़े समय में ही मानवता फिर एक नई पीड़ा के चक्र में चली जाती है। हर प्रकट चीज की प्रकृति ही यही है कि अच्छा और बुरा बारी बारी से आते हैं और बराबर मात्रा में आते हैं। सच्चा आश्रय केवल अप्रकट में है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या आप पलायन की सलाह नहीं दे रहे हैं? महाराज कहते हैं, बिल्कुल नहीं। नवीनता का एकमात्र रास्ता है विनाश के माध्यम से। तुम जब तक पुराने आभूषण को गलाकर सोना नहीं बनाते, तब तक तुम उससे नया आभूषण नहीं बना सकते। केवल वही व्यक्ति जो संसार से परे जा चुका है, संसार को बदल सकता है। अब तक ऐसा हमेशा हुआ है। जिनका प्रभाव लंबे समय तक रहा, वे सभी सत्य के ज्ञाता थे। पहले उनके स्तर तक पहुंचो, फिर संसार की मदद की बात करना। प्रश्नकर्ता, हम नदियों और पर्वतों की नहीं, लोगों की मदद करना चाहते हैं। महाराज, दुनिया में कोई दोष नहीं है। दोष उन लोगों में है जो इसे बिगाड़ते हैं। जाओ और उनसे कहो कि सही आचरण करे। प्रश्नकर्ता, लेकिन इच्छा और भय उन्हें वैसा करने पर मजबूर करते हैं। महाराज, सही कहा। जब तक मनुष्य का व्यवहार इच्छा और भय द्वारा संचालित होता है, उम्मीद की कोई रोशनी नहीं। और लोगों से प्रभावी ढंग से संवाद करने के लिए तुम स्वयं को हर प्रकार की इच्छा और भय से मुक्त करना होगा। प्रश्नकर्ता, पर कुछ मूलभूत इच्छाएं और भय तो अनिवार्य है, जैसे भोजन, यौन इच्छा और मृत्यु से डर। महाराज, ये जरूरतें हैं और जरूरतें आसानी से पूरी की जा सकती हैं। प्रश्नकर्ता, यहां तक कि मृत्यु भी? महाराज, हां, जब कोई व्यक्ति लंबा और सार्थक जीवन जी लेता है तो फिर वह मृत्यु की आवश्यकता भी अनुभव करता है। इच्छा और भय जब गलत दिशा में जाते हैं तभी वे विनाशकारी बनते हैं। सही बात की इच्छा करो, गलत बात से डरो, कोई हर्ज नहीं। लेकिन जब लोग गलत चीज की इच्छा करते हैं और सही बात से डरते हैं तो वे संसार में अराजकता और निराशा भर देते हैं। प्रश्नकर्ता, क्या सही है और क्या गलत? महाराज, सापेक्ष रूप से जो पीड़ा देता है वो गलत है, जो पीड़ा को कम करता है वो सही है। परम रूप से जो तुम्हें सच्चाई के करीब लाता है वो सही है,
और जो सत्य को धुंधला करता है वह गलत है। प्रश्नकर्ता, जब हम मानवता की मदद की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है अराजकता और पीड़ा से संघर्ष। महाराज, तुम सिर्फ बात करते हो मदद की, क्या कभी वास्तव में किसी व्यक्ति की मदद की है? क्या कभी किसी एक आत्मा को इस स्थिति तक पहुंचाया है कि उसे फिर से किसी मदद की आवश्यकता न पड़े? क्या तुम किसी व्यक्ति को ऐसा चरित्र दे सकते हो जो उसके कर्तव्यों और अवसरों की पूर्ण समझ पर आधारित हो, या कम से कम उसके सच्चे स्वरूप की झलक पर? जब तुम खुद नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, तो तुम दूसरों के लिए कैसे जानोगे? प्रश्नकर्ता, रोजगार के पर्याप्त साधन हर किसी के लिए अच्छे होते हैं। आप भगवान भी हो तो भी आपको हमसे बात करने के लिए शरीर की जरूरत तो पड़ती है। महाराज, तुम्हें मेरे शरीर की जरूरत है ताकि मैं तुमसे बात कर सकूं। मैं शरीर नहीं हूं और न ही मुझे इसकी कोई आवश्यकता है। मैं तो केवल साक्षी हूं, मेरा कोई रूप नहीं है। तुम इतने अभ्यस्त हो अपने को शरीर मानने में कि तुम ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि चेतना शरीर रखती है, न कि शरीर में चेतना। जब एक बार तुम समझ जाओगे कि शारीरिक अस्तित्व सिर्फ मन की एक अवस्था है, चेतना की एक गति है, तो तुम समझ पाओगे कि चेतना का महासागर असीम और शाश्वत है। और जब तुम चेतना के संपर्क में आ जाओगे तो तुम केवल साक्षी रहोगे, और तब तुम चेतना से भी परे हट सकोगे। प्रश्नकर्ता, कहा जाता है कि अस्तित्व के कई स्तर होते हैं। क्या आप हर स्तर पर मौजूद और क्रियाशील हैं? जब आप पृथ्वी पर हैं, क्या आप स्वर्ग में भी होते हैं? महाराज, मैं कहीं भी नहीं पाया जा सकता। मैं कोई वस्तु नहीं हूं जिसे अन्य वस्तुओं के साथ कोई स्थान दिया जा सके। सारी वस्तुएं मुझ में हैं, लेकिन मैं वस्तुओं में नहीं हूं। तुम मुझे ऊपरी संरचना की बातें बता रहे हो, जबकि मैं तो आधार की बात कर रहा हूं। ऊपरी ढांचे तो बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन नींव टिकाऊ होती है। मुझे क्षणिक चीजों में रुचि नहीं है, जबकि तुम सिर्फ उन्हीं की बात कर रहे हो। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, माफ कीजिए, मेरा सवाल थोड़ा अजीब हो सकता है। अगर कोई तेज तलवार से अचानक आपका सिर काट दे तो आपको क्या फर्क पड़ेगा? महाराज कहते हैं, जरा भी नहीं। शरीर अपना सिर खो देगा, कुछ संवाद रेखाएं कट जाएंगी, बस इतना ही। जैसे दो लोग फोन पर बात कर रहे हों और अचानक वायर कट जाए। लोगों को कुछ नहीं होता, बस अब उन्हें संवाद के लिए कोई और माध्यम खोजना होता है। भगवद गीता में कहा गया है, यह तलवार से नहीं कटता। यह बात शाब्दिक रूप से सत्य है। यह चेतना की प्रकृति है कि वह अपने वाहनों को पार कर जाती है। यह ठीक वैसे ही है जैसे अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, लेकिन स्वयं नहीं जलती। जिस तरह एक अग्नि ईंधन के पहाड़ से भी अधिक समय तक जल सकती है, उसी तरह चेतना भी अनगिनत शरीरों से आगे तक जीवित रहती है। प्रश्नकर्ता, लेकिन ईंधन तो अग्नि को प्रभावित करता है। महाराज, जब तक वह है तब तक। अगर तुम ईंधन का प्रकार बदलो तो अग्नि की रंगत और स्वरूप भी बदल जाएगा। अभी हम आपस में बात कर रहे हैं, इसके लिए उपस्थिति, प्रेजेंस आवश्यक है। यदि हम उपस्थित ना हो तो संवाद संभव नहीं। लेकिन सिर्फ उपस्थिति पर्याप्त नहीं है, बात करने की इच्छा भी होनी चाहिए। पर इन सबसे ऊपर मनुष्य में यह तीव्र इच्छा होती है सचेत बने रहने की। हम सारी पीड़ा और अपमान सह लेंगे, लेकिन अचेत नहीं होना चाहेंगे। जब तक हम अनुभव की इस लालसा के खिलाफ विद्रोह नहीं करते और प्रकट मैनिफेस्टेड संसार को पूरी तरह छोड़ नहीं देते, मुक्ति संभव नहीं। हम फंसे रहेंगे। प्रश्नकर्ता, आप कहते हैं कि आप मौन साक्षी हैं और साथ ही यह भी कहते हैं कि आप चेतना से परे हैं। क्या इसमें विरोधाभास नहीं है? अगर आप चेतना से परे हैं तो आप साक्षी किस बात के? महाराज, मैं सचेत भी हूं, अचेत भी। सचेत और अचेत दोनों हूं, और ना सचेत हूं ना अचेत। इन सब का मैं साक्षी हूं। लेकिन वास्तव में कोई साक्षी है ही नहीं, क्योंकि कोई वस्तु ही नहीं बचती जिसका साक्षी बना जाए। मैं मन की हर रचना से पूर्णतः शून्य हूं, मन से रहित, फिर भी पूर्णतः जागरूक हूं। यही बात मैं इस प्रकार कहता हूं
कि मैं मन से परे हूं। प्रश्नकर्ता, तो फिर मैं आपको कैसे प्राप्त करूं? महाराज, इस बात का स्मरण रखो कि तुम सचेत हो और फिर उस चेतना के स्रोत की खोज करो। बस यही करना है। शब्दों में बहुत कम कहा जा सकता है। मैं क्या कर रहा हूं इसका इतना महत्व नहीं है। साधन उतने मायने नहीं रखते जितनी महत्व रखती है तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी आग, तुम्हारी निष्ठा।